हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोल्ड वार एरा। कोल्ड वार क्या है? द कंपटीशन, द टेंशन एंड ए सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो भी झड़प, जो भी टेंशन, जो भी कन्फ्रंटेशन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से होते आ रही है, उसे कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार को समझने के लिए हमें सब समझना जरूरी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को ही कोल्ड वार की जड़ मानी जाती है, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो झड़प है वो सब दुनिया के सामने आई थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक छोटे से आइलैंड क्यूबा को लेकर है। क्यूबा एक छोटी सी आइलैंड है जिसे हर फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक मदद सोवियत यूनियन से मिलती है। तो सोवियत यूनियन के लीडर्स के मन में 1961 के बाद एक चिंता उठ रही थी कि कहीं अमेरिका क्यूबा को अपने कब्जे में ना कर ले। इसीलिए सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में ये डिसाइड किया कि वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में तैनात कर देंगे, और उन्होंने वही किया। और इस खबर की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद चली। इस खबर की जानकारी अमेरिका को होते ही अमेरिका टेंशन में आ गया और उसने अपने बाउंड्रीज में सुरक्षा डबल कर दी। अमेरिका ने अपने वारशिप्स को ऑर्डर दिया कि वो शिप्स को रोके जो सोवियत यूनियन से क्यूबा की तरफ आ रही है। इस तरह से अमेरिका सोवियत यूनियन को वार्निंग देना चाहता था। हालांकि दोनों ही देशों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन चल रही थी और दोनों ही देश एक से बढ़कर एक ताकतवर देश था, लेकिन दोनों को ही ये पता था कि अगर वो वार में जाते हैं तो किसी को भी इससे फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर मिसाइल्स से लैस है और बहुत ही पावरफुल है। इसी बात को समझकर सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा से विड्रॉ कर लिए। अभी समझते हैं कॉन्फ्रंटेशंस को लेकर। कॉन्फ्रंटेशंस किस बात को लेकर थी उन दोनों के बीच में? पावर। हाँ, बिल्कुल सही, पावर को लेकर थी। लेकिन पावर के अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी जिससे उन दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशंस थी, जैसे कि आइडियोलॉजीज। जहाँ एक तरफ अमेरिका फॉलो करती थी लिबरल डेमोक्रेसी, तो वही दूसरी तरफ सोवियत यूनियन फॉलो करती थी कम्युनिज्म। जहाँ एक तरफ अमेरिका फॉलो करती थी कैपिटलिज्म, तो वही दूसरी तरफ सोवियत यूनियन फॉलो करती थी सोशलिज्म। तो इससे भी हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही देश अलग अलग आइडियोलॉजीज फॉलो करते थे और इसी से उनके कॉन्फ्रंटेशन और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब समझते हैं कि इस कॉन्फ्रंटेशन से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। कोल्ड वार एरा जो है, उससे जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ा था वो ये है कि इसने 2 पावर ब्लॉक्स बना लिए थे, एक तो अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन के। तो जितने भी देश थे वो सबको टेंशन में डाल दिया कि वो कौन से पावर ब्लॉक में ज्वाइन करे, क्योंकि दोनों ही देश एक से बढ़कर एक पावरफुल देश थे। अगर अमेरिका के पास जाता है तो सोवियत यूनियन से लड़ना पड़ेगा, अगर सोवियत यूनियन के पास जाता है तो अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत से देश ऐसे थे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उन देशों के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो दोबारा एक वार में जाए। इस कोल्ड वार को कोल्ड वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी हॉट वार में चेंज नहीं हुई, ये वार कभी हुई ही नहीं। तो इसी से मैं अपना वीडियो आज कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।